So now we now deal with the open sets. तो ओपन सेट की कल भी हमने बात करी थी कि ओपन सेट क्या होता है। तो थोड़ा डेफिनेशन पे आते हैं। तो a subset G of a metric space X is called open set if given any point X in G, there exists a positive real number R such that open sphere centered at X with the radius R is subset of G। बोलने का मतलब है कि अगर मेरे पास ये मान लो मेट्रिक स्पेस है, ठीक है, X, और ये अपना G सेट है, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये G जो है वो ओपन है। इसके अंदर कोई भी पॉइंट लें हम, अगर एक्स नॉट लेते हैं, एक्स कोई पॉइंट लेते हैं इसके अंदर, तो जैसे एक्स लिया हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हम ओपन स्फीयर बनाए, अगर कोई रेडियस ले ले, कम से कम रेडियस अगर हम लेते हैं, तो वो जो नया ओपन स्फीयर बनेगा वो जी के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। या मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूँ कि मान लो ये हमारा जी है, तो जी आपका ओपन है, तो ये ले लिया मैंने जी, ठीक है। इसमें वो पॉइंट है एक्स, तो इसके ऊपर अगर हम कोई स्फीयर बनाएंगे तो स्फीयर के लिए रेडियस चाहिए, ये रेडियस ले लिया, तो ये रेडियस ले लिया, तो इनसाइड ही होगा, दैट्स वाई दिस जी जो को ओपन बोलेंगे इसको। अब क्वेश्चन, ये तो ठीक है, अंदर तो ठीक है एक्स, अगर क्वेश्चन इज दैट कि एक्स अगर इस बाउंड्री पे होगा, यहां जैसे कहीं होगा। अब देखो मैंने पॉइंट जो डॉटेड बनाए हैं ना यहाँ पे, ठीक है, तो बाउंड्री वाला पॉइंट तो जी में इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसके इनसाइड भी लेंगे, अगर बहुत नजदीक भी लेंगे, तो हमारा काम इस आर को है, आर को हम और छोटा कर देंगे, 0.001, इतना छोटा रेडियस लेंगे, एक छोटा सा, तो वहां पे नेबरहुड बन ही जाएगी, सो इनसाइड जी रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि कोई भी ओपन सेट कब होगा, वो उसका हर पॉइंट के ऊपर एक ओपन स्फीयर बनाएंगे, और वो ओपन स्फीयर उस सेट के अंदर ही होना चाहिए। ओपन स्फीयर मतलब नेबरहुड, ठीक है, जो नेबरहुड है वो अपने में ही अंदर ही कंटेन्ड होनी चाहिए, ठीक। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा भी है मैंने, इफ ईच पॉइंट ऑफ जी इज द सेंटर ऑफ सम ऑफ ओपन स्फीयर कंटेन इन जी। जैसे देखो एग्जांपल लिखे, ऑन ए रियल लाइन ए सेट कंसिस्टिंग सिंगल पॉइंट इज नॉट ओपन। क्यों? क्योंकि रियल लाइन में अगर हम, ये हमारी रियल लाइन है, अगर हम सेट में एक ही पॉइंट लें, तो इसकी जितना मर्जी छोटा रेडियस ले लें हम, तो उसका जो ओपन स्पेयर है वो इतना सा बनेगा तब भी, तो सिंगल पॉइंट तो उसको कंटेन नहीं कर सकता अपना है, तो सिंगल पॉइंट वाला ओपन सेट नहीं हो सकता। उसी तरह से दूसरा, जैसे मैंने लिया ये वाला जो है वो ओपन सेट ऑफ रियल लाइन, सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड, तो ये ओपन नहीं हो सकता। क्यों ओपन नहीं हो सकता? क्योंकि इस इंटरवल में क्या है, जीरो जो इसमें इंक्लूडेड है और वन पे ओपन है, तो जीरो वन के ऊपर, वन तो इसका पार्ट है ही नहीं, तो वन से छोटा सा पॉइंट भी लेंगे तब भी उसका जो ओपन स्फीयर होगा वो अंदर ही कंटेन्ड होगा। लेकिन जीरो पे प्रॉब्लम है, जीरो पे जितना मर्जी छोटा छोटा आप, जितना मर्जी छोटा आप इसका ओपन स्फीयर बनाओ, तो वो क्या हो जाए, आउटसाइड चला जाएगा। ये वाला पार्ट तो इनसाइड, लेकिन ये वाला पार्ट जो होगा वो आउटसाइड होगा। सो दैट्स वाई ये
जीरो का जो नेबरहुड है या जीरो का जो ओपन स्फीयर है, आपको कल ही बताया था कि लाइन पे जो ओपन इंटरवल होगा वो उसी को ओपन स्फीयर बोलेंगे, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ओपन। लेकिन अगर इसमें अगर हम जीरो को हटा दें इससे, इस इंटरवल से, नाउ द सिचुएशन इज लाइक दिस वन। ये आपका जीरो, ये वन है, दोनों इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो इनसाइड जो भी पॉइंट होगा वो उसका नेबरहुड इनसाइड ही होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। बाकी आपको मैंने लाइन इससे भी बता दिया। अब जैसे ये देखो, फर्स्ट थ्योरम, दिस इज थ्योरम नंबर ए। तो इसमें क्या स्टेटमेंट है, इन एनी मेट्रिक स्पेस एक्स द एम्प्टी सेट एफ आई एंड फुल स्पेस एक्स आर ओपन सेट्स। तो कितना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट, इसको हम बार बार यूज करेंगे कि फाई, क्योंकि मेट्रिक स्पेस है तो मेट्रिक स्पेस का सबसेट फाई तो ऑलवेज होता ही है, ठीक। तो फाई जो होगा वो ऑलवेज ओपन सेट होगा, और फुल जो मेट्रिक स्पेस है वो भी ओपन होगा। क्यों होगा देखो, फाई के कंटेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, टू शो दैट फाई इज ओपन सेट वी मस्ट शो दैट ईच पॉइंट in phi is the center of an open sphere contained in phi। phi के अंदर जो भी पॉइंट है उसके ऊपर एक ओपन स्फीयर बनाएंगे, सेंटर उस पॉइंट पे सेंटर लेके, तो वो इसके साथ इसके फाई के अंदर ही कंटेन होना चाहिए। बट देयर इज नो पॉइंट इन फाई, सो दिस रिक्वायरमेंट इज ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई। हम ये नहीं बोल सकते कि हमने एक पॉइंट के ऊपर ओपन स्फीयर बनाया और वो ओपन स्फीयर फाई के बाहर चला गया, जब पॉइंट ही नहीं है। गॉट माय पॉइंट। जब फाई के अंदर पॉइंट ही नहीं है तो ओपन स्फीयर भी नहीं बना। जब ओपन स्फीयर भी नहीं बना तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो ओपन स्फीयर का जो जिसको नेबरहुड बोले वो आउटसाइड द फाई चला गया। दैट्स व्हाई इट इज ऑटोमेटिकली ओपन सेट की कंडीशंस फुलफिल हो रही है, दैट्स व्हाई फाई इज ओपन सेट। अब दूसरी बात, फुल स्पेस की बात करें तो मेट्रिक स्पेस एक्स इज क्लियरली ओपन सिंस एवरी ओपन स्फीयर centered on each of its point is contained in x। क्लियर। सारे के सारे जो ओपन 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 सेट्स होंगे सिंस एवरी ओपन स्फीयर। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अगर मेट्रिक स्पेस है उसका हर पॉइंट जो होगा वो उसके ऊपर जो ओपन स्फीयर बनेगा वो इनसाइड एक्स ही होगा। गॉट इट। अब ये बड़ी एक अंडरस्टैंडिंग करने वाली बात है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये चीज बताता हूँ, देखो ये चीज है, अगर हम सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड इंटरवल लेते हैं 0 1, तो हम बोले इट इज नॉट ए ओपन सेट, ठीक है, बिकॉज ओके। सो नाउ देखो जीरो, ये जो आपका सेमी ओपन है, सेमी क्लोज्ड है, सो इट इज नॉट ओपन सेट एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। मैंने अभी एक्सप्लेन करा, क्योंकि जीरो पे प्रॉब्लम हो जाती है, जीरो पे ऊपर जो हमने ओपन स्फीयर बनाएंगे दैट विल बी आउटसाइड ऑफ द दिस सेट। लेकिन अगर इसी सेट को हम एज ए मीट्रिक स्पेस मानेंगे तो ये हम इस ये ओपन काउंट होगा। क्यों? इसका कारण ये है कि जब हम मीट्रिक स्पेस मानते हैं तो दिस स्पेस इज फुल स्पेस। गॉट माय पॉइंट। और कोई भी पॉइंट अगर इस सेट के बाहर है, any point outside of a given metric space has no relevance to any discussion taking place within the context of that space।
तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सेट इज ओपन और नॉट ओपन ओनली विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक मीट्रिक स्पेस कंटेनिंग इट, नेवर ऑन इट्स ओन। तो यहां पे अगर हम जीरो के ऊपर जब हम ओपन स्फीयर बनाएंगे भी, तो वो बाहर जाएगा, तो कुछ पॉइंट बाहर के आएंगे कुछ अंदर के आएंगे जीरो के ऊपर, ठीक है। लेकिन जो बाहर वाले पॉइंट्स इसमें आएंगे वो हम काउंट ही नहीं करेंगे, उनकी कोई रेलिवेंस नहीं है। तो इसका जो जीरो के ऊपर जो ओपन स्फीयर बनेगा, दैट विल बी लाइक दिस, ये जीरो टू एप्सिलॉन। आउट्स वाले ले लेंगे ही नहीं हम इसमें। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि इन द केस ऑफ मेट्रिक स्पेस, जो स्पेस दिया है दैट ही होल है, वही यूनिवर्सल सेट है, उसके बाहर कुछ काउंट नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई एवरी मेट्रिक स्पेस इज open set. Got it? Okay, now come to the next theorem. This theorem is again very very important one. तो इसमें क्या है कि ईच ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी मीट्रिक स्पेस में जो ओपन स्फीयर होता है वही ओपन सेट हो जाता है। और टेक्निक क्या है कि जब भी हमने किसी सेट को ओपन प्रूव करना है तो एक पॉइंट ले लेंगे आर्बिट्रेरी, और उस पॉइंट के ऊपर हम ओपन स्फीयर बनाएंगे। ओपन स्फीयर मतलब नेबरहुड, और वो नेबरहुड उसी सेट के अंदर होनी चाहिए, तब उसको हम ओपन बोलते हैं। तो यहां पे लेट, हमने ये एक ओपन स्फीयर ले लिया जिसका सेंटर एक्स नॉट है और रेडियस आर है। मान लो ये बना लिया हमने, ये ओपन स्फीयर बना लिया हमने, ठीक है। इसका सेंटर एक्स नॉट है और ये इसका क्या है, रेडियस है। क्लियर? तो ये आपका अपने मेट्रिक स्पेस एक्स के अंदर इंक्लूडेड है। अब हमने प्रूव करना है कि ये जो है वो क्या है, ओपन सेट है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक पॉइंट लेना है, यहां पे पॉइंट ले लिया एक्स। अब इस एक्स कोई भी पॉइंट है, यहां पे हो सकता है, यहां पे कहीं पे भी हो सकता है। तो अपना ये जो पॉइंट है एक्स, इस पॉइंट पे हमें एक ओपन स्फीयर बनाना पड़ेगा, एक ओपन स्फीयर बनाना पड़ेगा जिसका रेडियस कुछ होगा, R1 मान लेते हैं, और ये ओपन स्फीयर भी इसी बड़े ओपन स्फीयर के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा हो, ऐसा अगर हम शो कर देते हैं, देन इट विल बी क्लोज्ड। क्लियर? तो देखो, तो सबसे पहले मेरे को एक प्रोसीजर हो गया, एक पॉइंट ले लिया, लेट एक्स बी अ पॉइंट इन ओपन स्फीयर सेंटर एट एक्स नॉट विद रेडियस आर, इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया। अब टू प्रूव करना है कि दिस ओपन स्फीयर एक्स नॉट एट आर इज ओपन सेट, इसको ओपन सेट प्रूव करना है। तो क्या प्रूव करना पड़ेगा, इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, और वो ओपन स्फीयर भी इस बड़े ओपन स्फीयर के अंदर ही है, ये प्रूव करना है। आप ग्राफिकली आपको मैंने समझा दिया। तो सबसे पहला काम हमारे लिए क्या है, रेडियस ढूंढना। तो अब ये जो पॉइंट है, सिंस x बिलोंग्स टू दिस ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स नॉट एंड रेडियस r, इसके अंदर है, तो डेफिनेटली क्या होगा, ये देखो, ये था, ये हमारा एक्स नॉट था, या इसी पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलो मैं यहाँ अलग से कर देता हूँ थोड़ा सा, उसमें बड़ा कुछ लिख दिया है। ये आर हो गया, ये एक्स नॉट है। तो ये पॉइंट लिया एक्स मैंने, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है
वो इस आर से कम होगा। होगा कि नहीं? बराबर तभी होगा जब हम पॉइंट के ऊपर ही इसके ऊपर ले लेंगे, बाउंड्री के ऊपर यहां लेंगे एक्स, तब बराबर होगा, अदरवाइज वो लेस देन ही रहेगा। ठीक, तो इन साइड लिया है तो ये डिस्टेंस जो है डी, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगा? डी एक्स कॉमा एक्स नॉट, मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट। ये डिस्टेंस डेफिनेटली आर से कम होगा, तो वही लिखा, मेट्रिक ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट इज लेस देन आर। क्लियर? क्योंकि इनसाइड है। तो अगर हम बात करें तो ये वाला डिस्टेंस जो है आर माइनस डी, मेट्रिक ऑफ डी एक्स कॉमा एक्स नॉट, आर से अगर इसको माइनस कर देंगे तो एक पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। खुद ही देख लो यहाँ पे, ये डिस्टेंस आर है हमारे पास, ये डिस्टेंस आर है और ये एक्स नॉट है, तो एक्स नॉट से सॉरी आर से एक्स नॉट से एक्स का डिस्टेंस छोटा ही होगा। सो हमने यहाँ पे, हमें पॉजिटिव रियल नंबर आर मिल गया। नाउ हमें अब तो शो करना है कि जो एक्स नॉट के ऊपर जो मैट्रिक्स हम एक ओपन स्फीयर बनाने वाले हैं वो इस कैपिटल एस के बराबर है। तो यहाँ लिख ही देता हूँ, नाउ टू शो ये जो नया ओपन स्फीयर बना, ये किसके अंदर है? बड़े वाले ओपन स्फीयर के अंदर। तो वो ही ऐसे हो गया कि ए सबसेट ऑफ बी प्रूव करना। तो क्या तरीका होता है? एक एलिमेंट हम ए से लेके चलेंगे और प्रूव कर देंगे कि वो एलिमेंट बी में भी है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट ए के बी में प्रेजेंट है, यही टेक्निक लगाएंगे। तो इसके लिए लेट, मैंने वाई ले लिया, वाई बिलोंग्स टू, इससे ले लिया मैंने। क्लियर? अब ये इससे लिया तो डेफिनेटली ये ऐसा हो गया इक्वल से, ये जो हमने ओपन स्फीयर यहाँ पे बनाया है, ये यहाँ पे वाई ले लिया मैंने, तो इसका डिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली ये आर वन है हमारा, आर वन से कम ही होगा। क्लियर? सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो आर वन से कम होगा। क्लियर? नाउ अब बाई और एक्स नॉट का डिस्टेंस देखते हैं हम। अगर बाई और एक्स नॉट का डिस्टेंस लेस देन आर हो गया, क्यों? मेरा इसका डिस्टेंस देखना है, मेरे को इसके लिए प्रूव करना है। तो मैं अब क्या देखूंगा, ये जो पॉइंट वाई लिया है इसका डिस्टेंस और एक्स नॉट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अगर आर से कम हो गया तो इट मीन दैट ये इसका सबसेट हो जाएगा। सो इसको मैं यहाँ पे ट्राइंगल इनक्वालिटी लगा के मीट्रिक ऑफ वाई कॉमा एक्स प्लस एक्स कॉमा एक्स नॉट लिख सकते हैं। ठीक, तो एक्स और वाई का जो मीट्रिक है वो किससे कम है? आर वन से कम है। और डी एक्स एक्स नॉट एज इट इज। अब यहां से आर वन प्लस, आर वन की वैल्यू क्या देखिए, देखो इस टर्म को अगर हम इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? आर वन प्लस मेट्रिक ऑफ एक्स कॉम एक्स नॉट इज इक्वल टू आर। सो this is equal to r. So what we have proved? We have proved that metric of y comma x naught is less than r. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन लगाओ, यहाँ पे स्ट्रिक्टली लेस देन। ठीक, सो इसका मतलब क्या हो गया कि y किसको बिलोंग कर रहा है? ऐसे ओपन स्फीयर को बिलोंग कर रहा है जिसका सेंटर एक्स नॉट है और रेडियस जो है वो
आर है। तो वाई कहाँ से लेके चले थे हम? वी हैव वाई लेके चले थे, वाई हमने लिया था यहां से, और हमने कहाँ प्रूव कर दिया? वाई बिलोंग्स टू एस आर ऑफ एक्स नॉट। तो इसका मतलब हो गया कि एस आर वन एक्स जो है वो सबसेट है। इसका मतलब हो गया कि सो एक्स आर एक्स नॉट इज एन ओपन सेट। तो क्लियर होगी बात? कोई सिंपल सा प्रूफ है, कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है। सिंपल सा हमने एक पॉइंट लिया जिसको हमने ओपन प्रूव करना है, उससे हमें एक डिस्टेंस मिल गया कि वो आर से कम होगा, उसको हमने आर वन बना लिया यहाँ से रेडियस। फिर हमने सिंपल आगे एक ट्रायंगल इनक्वालिटी लगा के ये प्रूव कर दिया। तो आपको पता चला इस चीज़ का? अगर कोई डाउट होगा तो आपने ये पूछ लेना है। चलो एक और हम रिजल्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम थ्योरम सी। लेट x be a metric space and a subset G of x is open। एक ओपन ले लिया हमने, सेट ले लिया, देन implied and implied by it is a union of open spheres। देखो दिस अगेन वेरी ब्यूटीफुल थ्योरम कि मेट्रिक स्पेस में कोई भी ओपन सेट होगा उसको हम यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स लिख सकते हैं। ओपन स्फीयर्स मतलब ओपन सेट्स। अभी प्रूव कर दिया हमने कि एवरी ओपन स्फीयर जो है वो ओपन सेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जी ओपन है और प्रूव करने की कोशिश करेंगे इट इज यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। चलो लेट्स प्रूव इट। वी एज्यूम दैट जी इज ओपन and we will show that G is a union of open pairs। अब हो सकता है कि G एम्प्टी हो, है ना, क्योंकि एम्प्टी सेट भी ओपन ही होता है। जी ओपन दिया है तो हो सकता है कि जी ओपन एम्प्टी हो गई। तो इफ जी इज एम्प्टी then it is union of empty class of open sphere। क्लियर होगी बात? ओपन spheres, इट इज जस्ट ए ऑब्वियस है ना कि अब जब है ही खाली हो एम्प्टी है तो हम उसको बोल सकते हैं इट इज ए यूनियन ऑफ एम्प्टी क्लास ऑफ ओपन स्फीयर्स। ओके, मेन क्वेश्चन तब बनेगा जब जी एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, इफ जी इज नॉट एम्प्टी
अब एम्प्टी नहीं है, देन since it is ओपन, और ओपन की डेफिनेशन क्या बोलती है? since it is open, so that is each of its point is the center of an open sphere contained in it, and it is the union of all the open spheres contained in it। ये तो ऑब्वियस ही हो गया, क्योंकि ये हमारे पास ओपन सेट की डेफिनेशन ही है ना, कि कोई भी ओपन स्फीयर हो, कोई भी पॉइंट होगा, उसके ऊपर ओपन स्फीयर बनेगा, और वो ओपन स्फीयर इनसाइड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकता, क्योंकि ओपन है। तो इट मीन दैट जी जो है वो सारे उन सभी ओपन स्फीयर का क्या होगा? यूनियन होगा। ठीक। तो इट इज एक साइड इसकी प्रूव होगी। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे। कन्वर्स पार्ट में कन्वर्स में गिवन क्या हो जाएगा हमारे पास? जी इज यूनियन ऑफ एक क्लास एस ऑफ ओपन स्फीयर, एस बोल देते हैं, क्लास एस ऑफ ओपन स्फीयर्स। और टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव जी इज ओपन। ठीक। ओपन प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओके। सो अब इसमें ये मान लेते हैं, जो क्लास है, हम नेस्ली हो सकता है खाली हो क्लास, इफ एस इज एम्प्टी। ठीक। देन एम्प्टी जो होता है वो क्या होता है? देन जी इज आल्सो एम्प्टी। जो क्लास जी इज यूनियन ऑफ एस है, और एस एम्प्टी है, तो जी भी एम्प्टी हुआ। और अभी मैंने ऊपर थ्योरम में प्रूव करा है कि एवरी एम्प्टी सेट इज ओपन, सो देयर इम्प्लाइज जी इज ओपन। तो एम्प्टी के केस में सीधा ओपन हो जाएगा। इफ एस इज नॉट एम्प्टी, देन देन जी इज आल्सो नॉन एम्प्टी। सो
लेट लेट x बिलोंग्स टू g, और अब g के पास पॉइंट है, और सिंस g जो है वो g इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर्स बोलने का मतलब है कि ये हमारे पास जी है, तो ये ओपन स्पेयर, ये ओपन स्पेयर, ये ओपन स्पेयर, ये ओपन स्पेयर, ऐसे ओपन स्पेयरों से बना ना ये। ठीक। अब यहाँ पे एक्स इसको बिलोंग कर रहा है, तो किसी ना किसी एक ओपन स्पेयर के अंदर तो होगा ही होगा ये। ठीक। ओपन इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स इन एस। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू, किसी ना किसी ओपन स्पेयर के अंदर होगा, तो मैंने ये मान लिया कि इसके अंदर है कोई, यहाँ पे मान लिया हमने ये वाला है, एक्स नॉट इसका सेंटर है, उसके अंदर है इन एस। तो अभी अप्रूवल थ्योरम से क्या होगा कि एक्स इज सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर, क्योंकि अभी प्रूव किया हमने कि कोई भी पॉइंट हम इससे लेंगे तो क्या होगा भाई, अबव थ्योरम एक्स इज द सेंटर ऑफ एन ओपन स्फीयर एस आर ऑफ एक्स नॉट। एक्स आर तुमने ले लिया, इसको आर वन कर देते हैं ना, आर वन, आर वन। ठीक है, क्योंकि सेंटर क्या होगा, ये एक्स होगा, और ये एक्सक्यूज मी सर। जी। यस, बोलो। सर आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। तो मैं आज थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि सिंस जी इज यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर इन एस, और अगर एक एलिमेंट हम जी से लिया है तो किसी ना किसी एक ओपन स्फीयर के अंदर होगा ही होगा, क्योंकि ये मान लो जी है तो किसी एक दिस यूनियन दिस यूनियन यूनियन से बना है, तो किसी ना किसी एक ओपन स्फीयर के अंदर होगा ही होगा ये। और अभी ऊपर थ्योरम से क्या किया हमने कि जब भी कोई पॉइंट किसी ओपन स्फीयर में हम लेंगे, तो वहां पे एक और ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, जैसे ये वाला एस ऑफ सेंटर एट एक्स रेडियस आर वन, वो सबसेट ऑफ इसके होगा। ठीक है। सो हमें क्या मिला यहाँ से, सिंस जो एस आर एक्स नॉट था वो किसके अंदर था, जी के अंदर था, क्योंकि ये देखो ये है, मतलब मान लो, क्योंकि जी जो है यूनियन ऑफ दिस है, तो डेफिनेटली ये जी के पास होगा, और साथ में एक्स आर नॉट ऑफ एक्स है, ये भी क्या हो गया, जी के अंदर। एंड वी हैव एन ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट एक्स नॉट, एंड वो जी में कंटेन्ड हो रहा है। ठीक। तो इसका मतलब जी जो है वो
ओपन है। क्यों? क्योंकि आप इसको और इसको देखो ना, कि हमने अभी देखो, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट कर देता हूँ। ओपन करने की टेक्निक क्या है हमारे पास? हमें प्रूव करना है, किसी को भी ओपन प्रूव करना है, एक्स लेके चलो, इसको ओपन प्रूव करना है, और साथ में ये प्रूव कर दो कि एक सेंटर एग्जिस्ट करेगा, वो भी जी के अंदर होना चाहिए। ठीक। तो यहाँ पे हमने एक्स लिया जी में, और जी के अंदर ओपन स्फीयर्स हैं, तो ये एक्स किसी न किसी ओपन स्फीयर के अंदर होगा। ठीक। अब ये ओपन स्फीयर जो है वो क्या है? हम बाय अबव थ्योरम, या यहाँ लिख लो आपकी, सिंस एवरी ओपन स्फीयर इज ओपन सेट। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं हम बाय अबव थ्योरम, एस आर इज ओपन। आज ये ओपन है तो इस एक्स के ऊपर एक नेबरहुड बनेगी जो इसके अंदर ही हो। नेबरहुड माने ओपन स्फीयर, तो एक्स के ऊपर एक ओपन स्फीयर बनेगा, सेंटर जिसका एक्स होगा। तो एक्स इज अ सेंटर ऑफ ए ओपन स्फीयर, और वो इसके अंदर होना ही होना है, बिकॉज एस ऑफ एस आर ऑफ एक्स नॉट जो है वो क्या है? ओपन